आजकल स्वामी जी ये अनइवन रेनफॉल भी एक बड़ी चुनौती बन गई है। कहीं बारिश बरस रही है। अब जैसे आंध्र प्रदेश की कल की खबर है, पिछले 3 दिनों में 6 गुना अधिक बारिश हो गई है, तो जगह जगह बाढ़ आ गई है। तेलंगाना में भी वही हाल है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह बारिश हुई है और कहीं पर नहीं भी बारिश हो रही है, कहीं पर कम बारिश हो रही है। लोग गाना गा रहे हैं, बरस जाए बादल। हमारे यहाँ बहुत कम हुई थी, आज अच्छा हो गई। यहाँ के लिए तो अच्छी है जी स्वामी जी, प्लास्टिक के नैनो कण अगर डिटॉक्स ना हो तो लीवर पर भी जमा हो जाते हैं। इससे फैटी लिवर, लिवर फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। लिवर की बीमारी इन दिनों बहुत तेजी से बढ़ रही है और यंग एज में भी लोगों में ये परेशानी हो रही है। जो धूम्रपान नहीं करते, अल्कोहल नहीं लेते, उनमें भी फैटी लिवर की प्रॉब्लम आ रही है। तो स्वामी जी, इसका भी कारण बहुत हद तक ये पोल्यूशन है। तो यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय के जरिए लिवर फाइब्रोसिस, फैटी लिवर का इलाज क्या है? फैटी लिवर, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, फिर लिवर ट्रांसप्लांट और फिर मौत। ये पूरा एक बहुत ही खतरनाक कुचक्र चल रहा है और इससे बचने का एक ही उपाय है, रोज मंडूकासन, पवन मुक्तासन करें। कितना अच्छा है। ऐसे ये पवन मुक्तासन, और जिनकी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल है वो योग मुद्रासन भी कर सकते हैं। और ये जो मंडूकासन है ना, एक तो ऐसे किया जाता है, श्वास बाहर छोड़ा, मूलबंद उड्डयन बंद लगाया, मूलबंद उड्डयन बंद जालंधर बंद के साथ। एक कपाल भाती के साथ। तो पवन मुक्तासन, मंडूकासन, भूमि अमला, पुनर्नवा, मकोई का जूस हमने कितनी बार बताया है। बकरी के दूध का प्रयोग, और सुबह सुबह अनार, पपीता, सेव, बग्गू, गोसा, फ्रूट्स खाएं, सलाद खाएं। बहुत कचरा सुबह खाना शुरू कर देते हैं। प्लास्टिक कण के अलावा शरीर में ये जो अनहेल्दी फूड है, जितना आप ये जहर के घूंट पीते रहते हैं, विषकुट बिस्किट खाते रहते हैं, नमकीन के नाम पर और चिप्स के नाम पर, बर्गर, पिज़्ज़ा। बर्गर बर्बादी का घर, जो खाएगा पिज़्ज़ा उसकी खराब हो जाएगी फिजा। ये जो अवहेलना है ना, ये ठीक है, बर्बादी का घर। ये अवहेलना तो छोड़नी पड़ेगी। ये सारा फैट 30% के करीब फैट कंटेंट होता है चॉकलेट आदि में और तमाम नमकीन आदि में। और जितने भी चीज़ खाते हैं और बर्गर का के साथ साथ और पता नहीं पिज़्ज़ा के साथ साथ क्या उल्टा पुल्टा सब चल रहा है, ये तो छोड़ना पड़ेगा। और मंडूकासन और पवन मुक्तासन ऐसे, ये देखो क्या स्वामी जी, मैंने तो खाखरे का लेकिन पिज्जा बनाना सीख लिया है। 1-2 मिनट लगातार करो। हेल्दी ऑप्शन उसका भी मैंने ढूंढ लिया है। पिज़्ज़ा बनाए इसका, बाजरे का, रागी का, और उसमें फिर जो है चीज़ की जगह जो है सारे इस प्रकार के सलाद, और उसमें फिर थोड़ा ड्राई फ्रूट से इनको अच्छे से पेस्ट करके इसको अंदर डाल दे। क्या गजब का स्वाद आता है। अच्छी चीज़ें खाएं ना, और थोड़ा खाइए। ड्राई फ्रूट्स, घी आदि की भी थोड़ा कम ही खाना है। अच्छा खाना, सात्विक खाना, कम खाना। ऋत भूख, हित भूख, मित हो, मितहारा, अल्पहारा। हाँ, ये हितहारा शय्य न रहने तान वैद्य चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सका हमें होना है। लिवोग्रिड खाली पेट, लिवामृत खाने के बाद। ज़्यादा ही पेट गड़बड़ है, कब्ज है तो अभयारिष्ट, कोलाइटिस है तो कुर्दारिष्ट, आंतों में सूजन है तो पुनर्नवारिष्ट, और भूख अच्छी नहीं लगती, नींद अच्छी नहीं आती है, ओहो द्राक्षा सब अप्रतिम है। तो दारू पीने की, वाइन की भी आदत छूट जाएगी, द्राक्षा सब पिलाएं लोगों को। तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन 1-1, 2-2 मिनट लगातार करें। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 5 मिनट तक भी हम लगातार करा देते हैं। ऐसे हमें योगाभ्यास पूरा करना पड़ेगा। हम थोड़ा सा करते हैं फिर छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं, लगातार। ये तो हमें सैकड़ों विषयों को सम्मिलित करना होता है। एक दिन में कम से कम 20-20, 25-25 विषय सम्मिलित कर लेते हैं। तो हमें थोड़ा सा वेग पूर्वक बताना पड़ता है,
सहजता पूर्वक सर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम ततो द्वंद्व अनभिघात धारणा सुख योग्यता मनसा। बिल्कुल स्वामी ऐसे जी। पूरे अंतर्मुखता के साथ एकाग्र चित्त होकर के पूरे संसार से डिटैच होकर के योग को पूरे विधि विधान से करना चाहिए। मेरी बहन मीनाक्षी जी जो संसार से डिटैच हूँ, योग से अटैच हूँ और गलत खाने पीने की आदतों को भी छोड़ें। स्वामी जी, माइक्रोप्लास्टिक का खतरा कितना है? सिर्फ हार्ट और लिवर को ही नहीं बल्कि किडनी पर भी ये खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक को बॉडी से फिल्टर करके बाहर निकालने के लिए किडनी पर भी प्रेशर पड़ता है। तो स्वामी जी, किडनी पर ये बढ़ता हुआ प्रेशर कैसे घटे, उसके लिए क्या क्या करना है वो भी बताइए। हाँ, किडनी का तो बहुत ही बुरा हाल कर दिया है। तो एक तो ये पवन मुक्तासन, ये चलित पवन मुक्तासन करें, बहुत दिनों के बाद किया है, पूरा मज़ा आता है इसमें। हाँ हाँ हाँ, आनंद आ रहा है। वैसे भी वातावरण बड़ा अच्छा है, वर्षा तो हो रही है, न गर्मी है न सर्दी है, चारों ओर दिव्यता का वातावरण है। और किडनी के लिए पवन मुक्तासन, ऐसे चलित पवन मुक्तासन, फिर बैठ करके मंडूकासन की तरह ही योग मुद्रासन, जिनमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो ऐसे पद्मासन में बैठ जाएं और ये करें। और देखो, एक बात और बताता हूँ, किडनी के लिए सबसे अच्छा है नीम और पीपल के पत्तों का रस सुबह सुबह पी लिया जाए। अभी एक बहुत बड़े व्यक्ति का फ़ोन आया, बोले जी प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम है। मैंने कहा नीम पपीते के पत्तों का रस पियो, रिनोग्रिड खाओ, और वृक्क दोष और क्वाथ, गोखरू गिलोय गोखरू आंवला, गिलोय गोखरू आंवला कुलथ, गिलोय गोखरू आंवला कुलथ और जो कि आटे की रोटी खानी है लौकी के सब्जी के साथ। गिलोय गोखरू आंवला, और उसमें गिलोय गोखरू आंवला में थोड़ा कुलथ और थोड़ा जौ, ये 5 चीजें मिला ली और इसका काढ़ा बना के पी लिया। लो, प्रोटीन लीकेज, किडनी फेलियर, क्रिएटिनिन लेवल का, यूरिया का बढ़ा हुआ लेवल नॉर्मल आ जाएगा। कपालभाति करते करते पॉइंट दबाएं दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, ये पॉइंट भी दबाएं। नमक और चीनी, नमक किडनी का दुश्मन है, जैसे प्लास्टिक कण किडनी के दुश्मन है, नमक और चीनी। जिनको शुगर है वो तो फिर और ज़्यादा, शुगर की दवाइयाँ भी फिर वो किडनी को ज़्यादा फिल्टर करके किडनी से बाहर निकालते, तो उससे और ज़्यादा किडनी ख़राब होती है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। काफ़ी लोगों की किडनियाँ ख़राब हो रही है, और ये पिछले 5 सालों से तो दर और ज़्यादा बढ़ गई। कोरोना के बाद किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, हार्ट फेलियर, ब्रेन के, स्किन के, और वात पित्त कफ त्रिदोष एक साथ प्रकोपित हो रहे बड़े। इतने संकटों के बावजूद भी मनुष्य घिर गया है विकट संकटों से। इसे योग से अब बचाना पड़ेगा, इसे योग अब सिखाना ही पड़ेगा। रोज कर रहे हैं, फिर भी कुछ लोग तो कर रहे हैं, कुछ लोग तो बोले बाबा जी आपको सुनते हैं हम। मैंने कहा कितने साल से सुन रहे हैं? बोले 20 साल से। मैंने कहा करते क्यों नहीं? बोले आपको सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो बोले हम लगा लेते हैं, आप अच्छी अच्छी बातें बताते हैं तो हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग अच्छी हो जाती है। अब ये ब्रेन बड़ी की संख्या है। प्रोग्राम के साथ साथ बॉडी को भी अच्छा रखो भाई। अब अगर ज्योत्सना योग करे और मैं ये योगा सोचूं फॉर माइंड, कि योगा मुझे फॉर इसका सोल, योगा फायदा फॉर हो जाए, तो ये तो नहीं हो सकता। अपने शरीर के लिए खुद ही योग करना पड़ेगा। तो कानों को भले ही बहुत अच्छा लग रहा हो, मीठा मीठा लग रहा हो, लेकिन योग करना पड़ेगा तभी फायदा मिलेगा। और इतने दिनों से 4 साल से ऊपर का वक्त हो गया है, योग गुरु स्वामी रामदेव ने बिना एक दिन की छुट्टी लिए हर दिन आपको योग कराया है। तो गलती तो उन लोगों की है जो योग कर नहीं रहे हैं और सोच रहे हैं कि सुनने से काम हो जाएगा।